चुपचाप। वृंदा, सुना तुमने? सुना तुम्हारी बेटी यही कही है। अफसोस, तुम्हें कहाँ सुनाई देगा। तुम्हारी नागिन शक्तियां कमजोर हो गई हैं, मगर मैं सब सुन सकती हूँ। कोसों दूर का भी वृंदा आ रही है, आ रही है तुम्हारी बेटी। मतलब अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। तुम फिर से देव के रूप में आके समझ गई मैं। तुम ये सब कुछ इसलिए करो ताकि बाद में देव पर इल्जाम आए, सब लोग उसे दोषी माने, है ना? हाँ? सोचो सासू माँ, दिमाग के घोड़े दौड़ाकर सोचो, लेकिन दौड़ते दौड़ते चलो। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम मुझे चोट पहुंचाओगी, शायद तुम मुझे मार भी दोगे, और बाद में वृंदा को यही लगेगा कि देव ने सब कुछ किया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वृंदा, यहाँ मत आना, यहाँ विशाखा। चुप, बिल्कुल चुप। चिल्ला के भी वैसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वो बेटी एक नवसिखिया नागिन है। उसे पता ही नहीं है कि उसके पास एक शक्ति है जिसे दूरस्थ श्रवण शक्ति कहते हैं, जिससे वो कोसों दूर की बातें सुन सकती है। उसे इस बारे में पता ही नहीं है, इसलिए वो तुम्हें नहीं सुन सकती, समझी? माँ, मैं आपकी आवाज सुन सकती हूँ। माँ! क्या? तुम अपनी माँ की आवाज सुन सकती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी माँ मुझसे दूर जरूर है, लेकिन इतनी दूर नहीं है कि मैं उन तक पहुंच ना पाऊं। ये आवाज यही कहीं से आ रही है, शायद उत्तर दिशा से आ रही है। हाँ, तो वहाँ जाने का छोटा रास्ता है, ये यहाँ जंगलों से। जल्दी पहुँच जाओगी वृंदा, यहाँ से जाना चाहिए हमें। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपनी माँ को ढूंढना है। रास्ता छोटा हो या बड़ा मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कहीं पर भी ले चलो मुझे, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बेटी वृंदा मुझे ढूंढ कर ही रहेगी, मुझसे पहुंच कर ही रहेगी। वो जानता हूँ मैं, इसलिए तो अपना रास्ता बदल रहा हूँ, ताकि वो मुझ तक पहुंच ही ना पाए। अब चलो। देखो, जाने दो मुझे। चुप! थोड़ी देर की बात है। आप तेरी बेटी को आने दे, फिर तो तुझे मरना ही है। देखो, जाने दो मुझे, जाने दो। वृंदा, मेरी बात सुनो। वृंदा, मैंने बोला मेरे पीछे मत आओ, क्या ना छोड़ दो मुझे। यही तो मैं भी चाहती हूँ, तुम्हें अकेला छोड़ना, क्योंकि ये मेरी तीसरी चाल का आखिरी दाव है। मैं वहां से तो नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे अपना रूप बदलना होगा। सीधी तरह लाल टेकरी मंदिर का राज बता दे, वरना आज तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं बताऊंगी मैं वो राज। नोच ले अपना मुंह, ताकि तू भी मेरी तरह खूबसूरत हो जाए। वैसे मुझे लगता है कि वृंदा कहीं फंस गई होगी, किसी तिलिस्मी जाल में अटक गई होगी। अटक गई तिलिस्मी जगह? वाह मुंडिका वाह, क्या बात याद दिला दी तूने मुझे। मुझे तो याद ही नहीं था कि एक हथियार अब भी मेरे पास है। क्या बात याद दिलाई है तूने मुझे। क्या चाहती हो? किसकी बात कर रही हो? ये क्या कर रही हो? नहीं, तुम्हें पता है ना
मेरे चेहरे से बाल हटेंगे तो मेरी शक्तियां कम हो जाएंगी। तूने ही तो पूछा ना कि कौन सा ऐसा खास हथियार है जो अभी बचा है। मुंडिका, वो हथियार तुम हो, तुम। नहीं, दूर हटाओ, दूर हटाओ। तुमने कहा ना कि नोच दो, तो ये ले। वृंदा, ये कपड़े? सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, लेकिन अब ये रंग पारिक परिवार से उसकी शांति छीनेगा। उनके कफन का रंग बनेगा ये। नो, नो। कहने को इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दो बीवियों का पति, गुलाल खुद लगाना पड़ रहा है। स्टॉप लाफिंग। क्यों? क्या करोगे? देव, मैं पहली होली बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस वृंदा देव पारिक। क्या हुआ, आवाज ही नहीं आ रही? देव, क्या हो गया था मुझे? ये क्या हो जाता है मुझे? देव के आते ही मेरा ध्यान क्यों भटक जाता है? क्यों? बदला लेना है मुझे उससे, यही मेरा मकसद है। ये याद रख वृंदा, मारना है उसे, मारना है उसे, उसे मारना है मुझे।
चला का बेटा? देव वापस नहीं आया अब तक? मुझे उन्हें शगुन का पहला टीका लगाना था, लेकिन वो हाय दीदी, ये तो पूरा रंग पोत के आ रहा है। लगता है कि ये पीके भी आ रहा है दीदी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है बा। आप ही चाहती थी ना देव वृंदा से बात करें, चीजें सॉर्ट आउट करें। सॉर्ट आउट? अब सॉर्ट आउट क्या करेगा? ये तो पूरा आउट है। देखा, रुला दिया ना बेचारे को। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं देव को शगुन का पहला टीका तो नहीं लगा सकती, लेकिन उसके साथ डांस कर ही सकती हूँ मैं। रोहन, म्यूजिक। सॉरी म्यूजिक। क्या हुआ देव, तेरी वृंदा से बात हुई? वो मेरी बात सुनती कहाँ है बा? ना पहले सुनती थी ना अब सुनती। भाड़ में जाए वृंदा। तू अपनी बीवी के बारे में सोच, अपनी असली बीवी के बारे में सोच। चल, उसके साथ डांस कर ले। चल जाओ बेटा, देव के साथ डांस करो, जाओ। नहीं, मैं बा को छाछ नहीं कराती हूँ। अरे मैं दे दूंगी, तुम जाओ। भाई चलो, लेट्स डांस। होली का पहला डांस भी हो गया वृंदा। मैं वृंदा नहीं, शलाका हूँ। आपके माथे पे उसके माथे पे, आपके गाल उसके गाल और आपके होठ उसके होठ। Shut up and dance.